क्या बहू ससुराल के रूढ़िवादी माहौल को बदल पाई? अपने सहयोगियों और दोस्तों के बार बार दबाव डालने पर करिश्मा ने अपने पति राकेश को फोन किया। अरे सभी दोस्त कल पार्टी देने की मांग कर रहे हैं, मैं इन्हें क्या जवाब दूं? मम्मी पापा की अनुमति के बिना किसी को भी घर बुलाना ठीक नहीं रहेगा। राकेश की आवाज में परेशानी के भाव साफ झलक रहे थे। तभी करिश्मा ने पूछा, तो फिर दोस्तों की पार्टी कब होगी? अरे इतना परेशान क्यों हो रही हो? इसके बारे में रात को हम दोनों बैठकर विचार विमर्श करेंगे। पत्नी बोली, ओके। करिश्मा ने फोन काटकर दोस्तों को अपने पति राकेश का फैसला बताया तो सब करिश्मा के पीछे पड़ गए। अरे हम लोग कोई मुफ्त में पार्टी नहीं खाएंगे, बाकायदा गिफ्ट लेकर आएंगे यार। क्या करिश्मा, तुम अपनी सास से इतना डरती हो? सास से इतना डर कर तो कभी खुश नहीं रह पाएगी। उन लोगों ने जब इस तरह का मजाक करते हुए करिश्मा की खिल्ली उड़ाई तो उसे बहुत अजीब लगा और वो जोश से बोली, मेरा भेजा मत खाओ और इतने परेशान क्यों हो रहे हो? मेरी बात तो तुम लोग सुनते नहीं हो। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनो। संडे के दिन रात 8 बजे सोमदत्त होटल में तुम सब डिनर के लिए आमंत्रित हो। कोई भी अपना अपना गिफ्ट घर में भूल कर ना आए। करिश्मा के इस फैसले का सबने तालियां बजाकर स्वागत किया। कुछ देर बाद अकेले में प्रीत आंटी ने उससे पूछा, दावत देने का वादा तो तुमने बड़ी जोर से कर लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने खुद को कहीं मुसीबत पे तो नहीं फंसा लिया है? अब जो होगा देखा जाएगा आंटी, करिश्मा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आंटी बोली, अगर घर में टेंशन ज्यादा बढ़े तो मुझे फोन कर देना, मैं सबको पार्टी कैंसिल हो जाने की खबर दे दूंगी। कल के दिन करिश्मा तुम रोना धोना बिल्कुल मत करना प्लीज। जितने आंसू बहाने थे पिछले साल ही पहले मैरिज एनिवर्सरी पर बहा लिए थे आंटी। आपको तो सब मालूम ही है, आप मेरी चिंता ना करें क्योंकि मैं साल भर में बहुत बदल गई हूँ। आंटी बोली, सचमुच तुम बहुत बदल गई हो करिश्मा। सास की नाराजगी, ससुर की डांट एवं ननद की दिल को छलनी करने वाली बातों से तुम आज कतई परेशान नजर नहीं आ रही हो करिश्मा। टेंशन, चिंता और डर जैसे रोग अब मैं पालती नहीं हूँ आंटी। कल रात दावत जरूर होगी, आप अंकल जी और बच्चों के साथ समय से पहुंच जाना। करिश्मा ने बिना किसी की अनुमति से अपने दोस्तों को पार्टी देने का फैसला किया। इस खबर को सुनकर उसकी सास गुस्से से आग बबूला हो गई। हमसे पूछे बिना इतना बड़ा फैसला लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी बहू? अगर यहाँ के कायदे कानून से नहीं चलना है तो अपना अलग रहने का बंदोबस्त कर लो। सासू माँ, अगर आपको बहुत बुरा लग रहा है तो मैं अर्जेंट फोन करके पार्टी कैंसिल करने की खबर कर दूंगी। शांत भाव से जवाब देकर करिश्मा उनके सामने से हटकर किचन में काम करने चली गई। उसकी सास ने उसे भला बुरा कहना जारी रखा तो उनकी बेटी यानी ननद रितिका ने उन्हें डांट दिया। मम्मी, जब भाभी अपनी मर्जी की करने पर आमादा हैं तो तुम बेकार में शोर मचाकर अपना और हम सबका दिमाग क्यों खराब कर रही हो? तुम यहाँ उन्हें डांट रही हो और उधर वे किचन में गाना आलाप रही हैं। अपनी बेइज्जती कराने में क्यों तुली हो? और तुम्हें क्या मजा आ रहा है? अपनी बेटी की ऐसी गुस्सा बढ़ाने वाली बात सुनकर करिश्मा की सास का पारा और ज्यादा बढ़ गया और वे काफी देर तक बहू के खिलाफ बड़बड़ाती रही। बहू ने एक भी शब्द मुंह से नहीं निकाला। अपना काम समाप्त कर उसने खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। खाना तैयार है। उसकी ऊंची आवाज सुनकर सब डाइनिंग टेबल पर आ तो गए, पर उनके चेहरों पर नाराजगी के भाव साफ नजर आ रहे थे। बहू ने उस दिन एक रोटी ज्यादा खाई। उसके ससुर जी ने पारिवारिक टेंशन खत्म करने की कोशिश की तो उनकी पत्नी ने उन्हें चुप करा दिया। बहू की खामोशी ने झगड़े को बढ़ने नहीं दिया। ननद की कठोर बातों का जवाब उसने हर बार मुस्कुराते हुए मीठी आवाज में ही दिया। बेडरूम में राकेश ने भी पत्नी करिश्मा से अपनी नाराजगी जाहिर की। किसी और की ना सही, पर तुम्हें कोई भी फैसला लेने से पहले मेरी इजाजत तो लेनी ही चाहिए थी। मैं कल तुम्हारे साथ पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा, तुम्हारी जैसी मर्जी। करिश्मा ने इतराते हुए एक मीठी मुस्कान होठों पर सजाकर जवाब दिया और फिर एक किस उसके गाल पर कर बाथरूम में घुस गई। रात 12 बजे करिश्मा के मोबाइल के अलार्म से दोनों की नींद टूट गई। ये अलार्म क्यों बज रहा है? राकेश ने नाराजगी भरे स्वर में पूछा। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी स्वीट हार्ट। करिश्मा ने रोमांटिक अंदाज में अपने जीवन साथी को शुभकामनाएं दी। करिश्मा के बदन से उठ रही सुगंध और महकती सांसों ने कुछ ही मिनटों में जादू सा असर किया और फिर अपनी नाराजगी भुलाकर राकेश ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। आप चलोगे ना मेरे साथ? करिश्मा ने प्यार भरे स्वर में पूछा। पार्टी में? नहीं नहीं, मैं पार्क में जाने की बात कर रही हूँ। जी, वहां तो मैं जरूर चलूंगा। आप कितने अच्छे हो। करिश्मा ने उससे चिपक कर बड़े संतोष भरे अंदाज में आंखें मूंद ली।
रंजना सुबह 5:30 बजे उठकर बड़े मन से तैयार हुई। आंखें खुलते ही राकेश ने उसे सजा धजा कर देखा तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। खुद को राकेश की पकड़ से बचाते हुए करिश्मा हंसती हुई कमरे से बाहर निकल गई। उसने पहले किचन में जाकर सबके लिए चाय बनाई, फिर अपने सास ससुर के कमरे में गई और दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। चाय का कप हाथ में पकड़ते हुए उसकी सास ने चिड़े अंदाज में पूछा, क्या सुबह सुबह मायके जा रही हो बहू? नहीं सासू माँ, हम तो पार्क जा रहे हैं, करिश्मा ने बड़ी मीठी आवाज में जवाब दिया। सास के बोलने से पहले ही उसके ससुर जी बोल पड़े, बिल्कुल जाओ बहू, सुबह सुबह घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। हम जाए मम्मी? किसी काम को करने से पहले तुमने मेरी इजाजत कब से लेनी शुरू कर दी बहू? सास नाराजगी जाहिर करने का ये मौका भी नहीं चुकी। आप नाराज ना हुआ करो मुझसे मम्मी, हम जल्दी लौट आएंगे। किसी बच्ची की तरह बहू अपनी सास के गले लगी और फिर मुस्कुराती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। कुछ देर बाद ही वो अपने पति राकेश के साथ पार्क गई, जहां दोनों के बहुत सारे फ्रेंड्स सुबह का मजा ले रहे थे। फिर पत्नी के कहने पर राकेश ने उसे महावीर हलवाई के यहाँ गाजर के हलवे का नाश्ता कराया। पति पत्नी दोनों 2 घंटे बाद वापस घर आ गए और सबके लिए गाजर का हलवा पैक कराकर नाश्ते के लिए ले आए। लेकिन ये बात उसकी सास और ननद की नाराजगी खत्म नहीं कर पाए। दोनों सास और ननद बहू से सीधे मुंह बात नहीं कर रही थी। ससुर जी को अपनी पत्नी और बेटी का व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, पर शायद चुप रहना उनकी मजबूरी थी। अगर वे बहू के पक्ष में एक भी शब्द बोलते तो माँ बेटी दोनों हाथ धोकर उनके पीछे पड़ जाती। सजी धजी करिश्मा अपनी मस्ती में दोपहर का भोजन तैयार करने के लिए किचन में आ गई। जब ननद ने भाभी से कपड़े बदलने के लिए कहा तो करिश्मा ने थोड़ा लहजे से जवाब दिया, दीदी आज तुम्हारे भैया मेरी सुंदरता देखकर मेरे फैन हो गए और इतनी ज्यादा तारीफ की है। अब तो मैं ये कपड़े रात को ही बदलूंगी। कीमती साड़ी पर दाग धब्बे लग जाने की बिल्कुल चिंता नहीं है क्या तुम्हें? क्या छोटी मोटी बात करती हो दीदी? ऐसी बातों की चिंता करना आप छोड़ दिया है। ननद बोली, मेरी समझ से कोई पागल इंसान ही अपना नुकसान होने की चिंता नहीं करता है। ननद रितिका ने चिढ़कर व्यंग किया, मैं कोई बुद्धिहीन तो नहीं हूँ, पर हाँ तुम्हारे भैया के प्रेम में पागल जरूर हूँ। हंसती हुई करिश्मा ने अचानक ननद को गले से लगा लिया तो वो भी मुस्कुराने को मजबूर हो गई। करिश्मा ने कुछ मिठाइयाँ जरूर बाजार से मंगवाई, लेकिन सारा खाना घर पर ही तैयार किया। आजकल की लड़कियों को बिना मतलब के खर्च करने की बहुत आदत होती है। जो लोग बुरे वक्त के लिए पैसा जोड़कर नहीं रखते हैं उन्हें एक दिन पछताना पड़ता है। बहू अपनी सास की ऐसी सलाहों का जवाब करिश्मा मुस्कुराते हुए उनकी हाँ में हाँ मिलाकर देती रही। ये सबको पता था कि सोमदत्त होटल में बहू के ऑफिस वालों की पार्टी का समय रात 8 बजे का है। जब 7 बजे के करीब मोहित ड्राइंग रूम में पहुंचा तो उसने अपने परिवार वालों का मूड एक बार फिर से खराब पाया। तुम्हें पार्टी में जाना है तो हमारी इजाजत के बगैर जाओ। उसकी माँ ने उस पर नजर पड़ते ही कठोर लहजे में अपना फैसला सुना दिया। आज के दिन क्या हम सबका इकट्ठे घूमने जाना अच्छा नहीं रहेगा भैया? बहन रितिका ने चुपते लहजे में पूछा। करिश्मा ने पार्टी में जाने से इनकार कर दिया है। राकेश के इस जवाब को सुन वे तीनों ही चौंक पड़े। क्यों नहीं जाना चाहती बहू पार्टी में? उसके पिता ने चिंतित स्वर में पूछा। उसकी जिद है कि अगर आप तीनों साथ नहीं चलोगे तो वो भी नहीं जाएगी। आजकल ड्रामा करना बड़ी अच्छी तरह से आ गया है उसे, मम्मी ने बुरा सा मुंह बनाकर टिप्पणी की। राकेश आंखें बंद करके चुपचाप बैठ गया। वे तीनों आपस में बहस में उलझ गए। हमें बहू की बेइज्जती कराने का कोई अधिकार नहीं है। तुम दोनों साथ चलने के लिए फटाफट तैयार हो जाओ, वरना मैं इस घर में खाना खाना छोड़ दूंगा। ससुर जी की इस धमकी के बाद ही माँ बेटी तैयार होने के लिए उठी। सभी लोग सही वक्त पर सोमदत्त होटल पहुंच गए। करिश्मा के सहयोगियों का स्वागत सभी ने मिलजुल कर किया। पूरे परिवार को यूं साथ साथ हंसते मुस्कुराते देखकर मेहमान मन ही मन हैरान हो उठे थे। कैसे राजिया कर लिया तुमने इन सभी को पार्टी में शामिल होने के लिए? आंटी ने एकांत में करिश्मा से अपनी उत्सुकता शांत करने को आखिर पूछ ही लिया। करिश्मा की आंखों में शरारती मुस्कान उभरी। फिर उसने धीमे स्वर में जवाब दिया, आंटी मैं आज आपको पिछले 1 साल में अपने अंदर आए के बदलाव के बारे में बताती हूँ। शादी की पहली सालगिरह के दिन मैं अपने ससुराल वालों के रूखे व कठोर व्यवहार के कारण बहुत रोई थी। ये बात तो आप भी अच्छी तरह जानती हैं। उस रात को पलंग पर लेटने के बाद एक बड़ी खास बात मेरी समझ में आई थी। मुझे आंसू बहाते देखकर उस दिन कोई मुस्कुरा तो नहीं रहा था, पर मुझे दुखी और परेशान देखकर मेरी सास और ननद की आंखों में अजीब सी संतुष्टि के भाव कोई भी पढ़ सकता था। तब मेरी समझ में ये बात पहली बार आई कि किसी को रुलाकर वो घर में खुशी के फंक्शंस पर कलेश करके कुछ लोग मन ही मन अच्छा महसूस करते हैं। इस समझ ने मुझे जबरदस्त झटका लगाया और मैंने उसी रात फैसला कर लिया कि मैं ऐसे लोगों के हाथ की कठपुतली बन अपनी खुशियों व मन की शांति को भविष्य में कभी नष्ट नहीं होने दूंगी।
आंटी, कुछ मुझे प्रसन्न और सुखी देखकर खुश होते हैं तो कुछ नहीं, तो दूसरी तरफ लोग मेरा कितना भी अहित करने की कोशिश करें, मैं अब उनसे बिल्कुल नहीं उलझती हूँ। ऑफिस में अर्चना मुझे जलाने की कितनी भी कोशिश करे, मैं बुरा नहीं मानती। ऐसे ही सर जी की डांट खत्म होते ही मुस्कुराने लगती हूँ। घर में मेरी सास और ननद अब मुझे गुस्सा दिलाने या रुलाने में सफल नहीं हो पाती। राकेश से रूठकर कई दिनों तक ना बोलना अब अतीत की बात हो गई है। जहाँ मैं पहले आंसू बहाती थी, वहीं अब मुस्कुराते रहने की कला में पारंगत हो गई हूँ। अपनी खुशियों और मन की सुख शांति को अब मैंने किसी के हाथों गिरवी नहीं रखा हुआ है। जो मेरा हित चाहते हैं वो मुझे देख कर जलते हैं और मेरे कुछ किए बिना ही उनका हिसाब किताब बराबर हो जाता है। जो मेरे शुभ चिंतक हैं, मेरी खुशी उनकी खुशी बढ़ाने में सहायक होती है और ये सबके लिए अच्छा ही है। अपने दोनों हाथों में लड्डू लिए मैं खुशी और मस्ती के साथ जी रही हूँ आंटी। सास और ननद की यहाँ उपस्थिति इसी कारण है और उन दोनों की मौजूदगी मेरी खुशी को निश्चित रूप से बढ़ा रही है। आंटी ने प्यार से उसका माथा चूमा और फिर भावुक स्वर में बोली, तुम सचमुच बहुत समझदार हो गई हो करिश्मा। मेरी तो यही कामना है कि तुम जैसी बहू मुझे भी मिले। आज के दिन इससे बढ़िया कॉम्प्लीमेंट मुझे शायद ही मिले आंटी। थैंक यू वेरी मच। भाव विभोर हो करिश्मा उनके गले लग गई। उसकी आंखों से छलकने वाले आंसू खुशी के थे। आशा करती हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।